जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन एक साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों। जो वो साधना करने से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आने वाला है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये साधना दोस्तों आपके घर पर आप रहकर कर सकते हो। ये सात्विक साधनाओं में से एक साधना देने जा रहा हूं दोस्तों। मगर ये साधना क्या है, किस तरह से करना है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। जो मैं साधनाओं के बारे में अलग अलग वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आ सके दोस्तों। और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रुएं सभी दूर हो सके दोस्तों। तो इसलिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी साधना हो, भले सात्विक हो या तामसिक हो, गुरु की परमिशन लेके ही साधना करनी है दोस्तों। बगैर गुरु की परमिशन के कोई भी साधनाएं ना करें, अन्यथा हानि हो सकती है दोस्तों। क्या पहला गुरु की परमिशन लीजिए, इजाज़त लीजिए, उससे आज्ञा लीजिए, उसके बाद ही कोई भी साधनाएं कीजिए। कुछ साधक साधिका को तो ऐसे हैं जो बगैर गुरु के ही साधना करना शुरू कर देते हैं। क्या दोस्तों, अगर आप लोग बगैर गुरु के साधना करते हो तो आपके जीवन में 4 हानि में से 1 हानि हो सकती है। सबसे पहला हानि, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो, निस्त नाबूद हो सकते हो। दूसरी हानि, आपको शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि दोस्तों, आपका मृत्यु भी हो सकता है। क्या तो बगैर गुरु के करने की सज़ा है दोस्तों, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है दोस्तों। तो गुरु के माध्यम से कीजिए और गले में रक्षा कवच धारण करके ही कीजिए। क्या तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे गुरु की तलाश है तो साधना सिद्धि अघोरी चैनल और एक बार गुरु दीक्षा देने जा रहा है दोस्तों। 15 नवंबर 2024 में गुरु दीक्षा मैं देने जा रहा हूं दोस्तों। तो आके गुरु दीक्षा मेरे पास से ले सकते हो। आपको उस गुरु दीक्षा में क्या क्या मिलेगा दोस्तों? आपको गुरु दीक्षा मिल जाएगी, मेरे तरफ से एक शक्ति फ्री में मिल जाएगी। क्या 11,000 का रक्षा कवच मिल जाएगा, आसन, माला, ये सभी चीज़ें सिद्ध करके दी जाएंगी। और उसके अलावा आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया की है, जादू टोना करनी वगैरह की है तो वो सब निकाल दिया जाएगा। पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, अन्य कोई दोष है, वो सब जला के भस्म किया जाएगा। या आपकी तरीक़ी बांधी हुई है क्योंकि आपको कामयाब नहीं होने दे रहे, कुछ तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन किया है तो सभी बंधन भी तोड़े जाएंगे, कट किए जाएंगे। क्या और उसके अलावा भी दोस्तों, आपकी सभी कुंडलिनी जागृत की जाएगी, सभी चक्र जागृत किए जाएंगे और आपकी दिव्य दृष्टि भी जागृत की जाने वाली है ये 15 नवंबर 2024 के गुरु दीक्षा के प्रोग्राम में दोस्तों। क्या और इसके लिए जो खर्चा आने वाला है, लाइफ में एक ही बार आएगा, सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपये दोस्तों। ज़िंदगी में एक ही बार 26,000 खर्चा करना है और खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनना है। क्योंकि तंत्र क्रियाओं वो में भी कुछ लोग हैं जो हज़ारों लाखों रुपए ठग रहे हैं। क्या वो कोई मौलाना हो सकता है, पंडित हो सकता है, पादरी हो सकता है, तांत्रिक हो सकता है। काम करने के लिए आपकी परेशानी उनके पास लेके जाते हो तो इतना इतना खर्चा बता देते हैं, पैसा खा लेते हैं। कुछ लोगों का काम होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100 में से तो 90 तो फ्रॉड ही है। क्या तो ऐसे लोगों से बचने के लिए खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनो। जो मैं शक्ति फ्री दे रहा हूँ ना, ये सभी कार्य करेगी, तंत्र काट बीट सब कुछ करने वाले, बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों उसके। तो आइए, क्या 15 नवंबर 2024 में मेरे पास से गुरु दीक्षा लीजिए। बुकिंग शुरू हो चुका है, पूरे भारत देश में से बुकिंग आ रही है दोस्तों मेरे पास। क्या और ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर है, व्हाट्सअप का भी यही नंबर है। इसके ऊपर 5,000 के अमाउंट डाल के आपको बुकिंग करके लेना है। और वो जो गूगल पे, फ़ोनपे आपने जो भी किया है उसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपका एक सेल्फी फ़ोटो निकाल के व्हाट्सअप कर दीजिए। आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, और आप गांव में रहते तो गांव का नाम, शहर में रहते तो शहर का नाम, मुझे सभी व्हाट्सअप डिटेल भेज दीजिए। ये सभी चीज़ें मैं आपके लिए स्वयं अपने हाथों से तैयार करता हूं दोस्तों।
क्या तो स्वयं अपने हाथों से तैयार करता हूं, तो बुकिंग कर लीजिए। और गुरु दीक्षा मेरे पास से लेने के बाद सभी साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है, सभी मंत्र भी फ्री है दोस्तों। लाइफ में एक ही बार खर्चा आएगा, वो कर लीजिए दोस्तों, और खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनिए दोस्तों। तो आइए 15 नवंबर 2024 को मिलते हैं कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं एक शक्ति देने जा रहा हूँ, आज एक साधना जो मैं देने जा रहा हूँ, बहुत अद्भुत साधना है दोस्तों, जो आप घर पर ही रहकर कर सकते हैं। और उस शक्ति का, उस साधना का नाम है शाहपरी साधना। दोस्तों ये शाहपरी जो है, ये परियों की एक तरह से आप कह सकते हैं रानी, शाही रानी है। इसके अंडर में सैकड़ों हजारों परियां काम करती हैं दोस्तों। इतनी बड़ी ये शाहपरी की साधना मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। इसका विधि विधान क्या है, किस तरह से है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे। ये जो साधना आप किसी भी शुभ शुक्रवार से शुरू कर सकते हो, या पूर्णिमा के नज़दीक जो शुक्रवार रहेगा तब से करेंगे तो उसका लाभ बहुत मिल जाएगा आपको। क्या यहाँ पे आपके जो वस्त्र रहने वाले हैं, पूरी तरह से सफ़ेद वस्त्र रहने वाले हैं। जो चमकीले सफ़ेद वस्त्र आते हैं ना, जो राजा महाराजा डालते थे, थोड़ी सी चमक बिमक रहती थी ना, तो वैसे वस्त्र आपको यहाँ पे लेना है दोस्तों। आसन जो रहेगा, आसन आपको यहाँ पे लाल कलर का, वो भी चमकीला आसन लेना है दोस्तों। लाल कलर का आसन चमकीला लेना है। और यहाँ पे माला जो रहेगी, आपको सफ़ेद हकीकी माला या मोती की भी माला आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी ताकत है तो मोती की माला भी खरीदी कर सकते हो, या सफ़ेद हकीकी भी माला आप खरीदी कर सकते हो दोस्तों। दिशा जो आपकी रहेगी वो पश्चिम की ओर आपको मुख करके बैठना है। और वहाँ पे क्या करना है, एकांत कमरा ज़रूरी है यहाँ पे। अभी आप एक साधना घर पर कर सकते हो एकांत कमरे में। उस कमरे को पूरी तरह से साफ सुथरा कर दीजिए दोस्तों। अंदर निगेटिव चीज़ें कुछ नहीं रहनी चाहिए, कचरा कुछ नहीं रहना चाहिए। पूरा साफ सफ़ेद कमरा कर दीजिए, पूरा स्वच्छ कमरा कर दीजिए। गुलाब जल का इत्र वगैरह सब छिड़क दीजिए। खुशबूदार कमरा करना है आपको क्या। और वहाँ पे एक तस्वीर, ये परी की स्थापना करनी है दोस्तों। शाहपरी की एक तस्वीर, खूबसूरत परी की तस्वीर नेट के ऊपर आप देखे हुए थे, मिल जाएगी। उसकी तस्वीर आपको यहाँ पे लगानी है। चौकी लगा दीजिए, उसके पे सफ़ेद कपड़ा डाल दीजिए। क्या करना है, सफ़ेद चमकीला कपड़ा डालना है। उसके पे शाहपरी का एक फ़ोटो आपको रखना है, और सामने घी का दीपक जलाना है। क्या घी का दीपक आपको वहाँ पे प्रज्वलित करना है। नैवेद्य में दोस्तों आपको वहाँ पे सफ़ेद मिठाई दो देनी है। क्या मीठा पान आपको नैवेद्य में चढ़ाना है। जो मीठा पान आता है ना, वो मीठा पान चढ़ाना है। या शरबत या रूह अफ़ज़ा मिलता है ना अपने को मीठा, वो उसको वहाँ पे भोग देना है दोस्तों। ये साधना सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की है। कितनी? सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की साधना है। ये 3 दिन में नैवेद्य डेली आपको देना है। और जो बचा हुआ नैवेद्य रहता है वो स्वयं को ग्रहण करना है। बाद में पूजा खत्म हो जाए या दूसरे दिन आप स्वतः ही खा सकते हैं। विसर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो सभी अगरबत्ती, 3 गुलाब की अगरबत्ती लगा दीजिए। धूप लोबान वगैरह डाल लीजिए। गुलाब का इत्र वगैरह लगा लीजिए दोस्तों। एकदम इसमें साफ सुथरा रहना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। मांस, मदिरा, शराब वगैरह इसमें कुछ नहीं चलने वाला है। सात्विक भोजन आपको लेना है। दूध खीर का भोजन खा सकते हैं। हो सके तो शाम के 6 बजे के पहले ही खाना खा लीजिए। उसके बाद मत खाइए दोस्तों, क्योंकि बाद में नींद आना शुरू हो जाती है। क्या तो शाम के 6 बजे के पहला भोजन वगैरह कर लीजिए। और उसके बाद आपको साधना में बैठना है। मुख आपका पश्चिम की ओर, दिशा आपकी पश्चिम रहेगी। क्या और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ दोस्तों, इसका 21 माला आपको जप करना है। कितना? 21 माला जप करना है दोस्तों। पहले दिन से ही आपको अलग अलग अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छे अनुभव, क्योंकि इस शाहपरी की, इसके हाथ के नीचे ही सेवकियाँ परियाँ बहुत रहती हैं दोस्तों। इसकी सहेलियाँ मान लीजिए, इसकी सेवा करने वाली बहुत सैकड़ों हजारों रहती है। पहले दिन से ही आपको वहाँ पे वातावरण अलग हो जाएगा। क्या
आएंगी। पहला देखिए दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, बाकी यूट्यूबर्स क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, उनका अनुभव है या नहीं है मुझे पता नहीं, मगर मेरा पर्सनल अनुभव है कि आप कोई भी साधना करने के लिए जाओ, शुरुआत में डरावने अनुभव होते ही होते हैं। तो साधक घबराए नहीं, क्या निडर होके साधना करना है। ऐसा अगर आसानी से सभी चीज़ें सभी को मिलती ना, तो पूरा भारत देश तंत्र क्रियाओं से, तांत्रिकों से भर जाता। क्या जो डरता है वो बिल्कुल साधनाएं के क्षेत्र में मत आइए दोस्तों। तो अलग अलग अनुभव होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। निडर होके वहाँ पे बैठना है। और तीसरे दिन वो शाहपुरी अपनी पुरियों के साथ, कितनी पुरियाँ रहेंगे बोल नहीं सकते, सैकड़ों हजारों पुरियाँ रहेंगी उसके साथ, पूरा उनका काबिला आपके सामने आके रुक जाता है। पूरा काबिला आके रुकने के बाद शाहपुरी कहती है कि बताओ मुझे क्यों बुलाए हो। तो जो वहाँ पे नैवेद्य रखा है उसको नैवेद्य स्वीकार करने के लिए बोलिए, और उसके बाद उसके पास से वचन आदि लीजिए दोस्तों। वचन आदि होने के बाद क्या उस दूसरे दिन से साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी साधना, एक बार वचन ले लिया तो कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके बाद उसके माध्यम से आप वशीकरण कर सकते हो, आकर्षण करके सकते हो, आकर्षण करवा ले सकते हो, और वहाँ पे करोड़ों की दौलत भी ला के दे सकती है दोस्तों। आपको हजारों लाखों करोड़ों रुपए वो दे सकती है, क्योंकि यह शाहपरी धन धान्य देने में बहुत माहिर है। पूरी तरह से आपको राजा बना के रखने वाली है दोस्तों ये। क्या उसके बाद से सभी लेके सभी कार्य कर सकते हो, आपके सभी विघ्न समस्याएं सभी दूर कर सकते हो दोस्तों। मगर अगर मान लीजिए आपको 3 दिन में साधना सिद्धि नहीं होती है, देखिए दोस्तों, ये 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन की, 11 दिन की जो साधनाएं रहती हैं, एक तरफ से ये सच भी है और ये झूठ भी है। क्या आप कहोगे ये कैसे, क्या गुरुजी बात कर रहे हो, एक पॉइंट को 2 बाजू रहती है दोस्तों। ये सच किनके लिए, जो तांत्रिक है, जो 15-20 साल से तंत्र क्रिया वगैरह कर रहे हैं, उनमें ऊर्जा फूट फूट के भरी हुई है, उन लोगों के लिए सच हो जाता है। और जो नए साधक रहते हैं, ऊर्जा का कुछ भी नहीं रहता है, सादा 0 बल्ब भी नहीं लगता है, और चले हैं ट्यूबलाइट लगाने के लिए, कहाँ से हो जाएगा, नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है कि कंटिन्यूस साधना आपको करनी है। भले वो 7 दिन लगे, 11 दिन लगे, 21 दिन लगे, 41 दिन लगे, एक बार साधना शुरू कर दी तो रुकना नहीं है। जब तक साधना सिद्धि प्राप्त होती नहीं है तब तक बिल्कुल रुकना नहीं है दोस्तों। भले दिन गिनते मत बैठिए, दिन कितने भी गिन जाए, सिर्फ ये गिनिए, ध्यान लगा के मंत्र जप कीजिए। यहाँ पे साधनाओं में एक ही जरूरी होता है, ध्यान, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। साधनाओं में बैठे हो ना तो बाहर की दुनिया को पूरी तरह से भूल जाओ, आप पूरी तरह से भूल जाओ। क्या सिर्फ फोकस साधना के ऊपर, शाही परी को ही याद करना है आपको, शाही परी को ही याद करना है, और बाकी को कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्या तो दोस्तों, ये शाहपरी की साधना आपको कैसे लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बताना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना भी मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और आप लोगों के लिए अच्छी साधनाएं मैं लेके आ सकूँ दोस्तों। क्या और कोई साधक साधिका या भक्त मुझे मिलना चाहता है तो दोस्तों, मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं, तो सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हो दोस्तों। ना मैं होटल में, ना रोड पे, ना जंगल में, मशान में, शमशान में, कब्रिस्तान में, किधर नहीं मिलता हूं, सीधा मेरे घर पर मिलता हूं। तो सीधा मेरे घर पर आके मिल सकते हो। ये जो मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, इसके ऊपर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और सीधा मेरे घर आ जाइए मिलने के लिए। क्या और दोस्तों, कोई साधक साधिका को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो शक्ति ट्रांसफ़र भी मेरे पास से मिल जाएगी। सिर्फ साधनाओं की सामग्री चाहिए तो साधनाओं की सामग्री भी मेरे पास से मिल जाएगी, और रक्षा कवच सिर्फ चाहिए तो रक्षा कवच भी मेरे पास से मिल जाएगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप मेरे पास से ही ले लो, आपके गुरुवर ये है उनके माध्यम से भी ले सकते हो, या आप उतने ताकतवर हो कि ये सभी साधनाएं सिद्धि कर सके या सामग्री सिद्धि कर सके तो बाजार में भी मिलते हैं, वहाँ से लेके सिद्धि करके भी पहन सकते हो दोस्तों। क्या मगर जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, शक्ति ट्रांसफ़र ऑनलाइन कभी भी नहीं होती है, और गुरु दीक्षा भी ऑनलाइन कभी भी नहीं होती है दोस्तों। अगर आपने गुरु दीक्षा ऑनलाइन ली है और ऐसी कोई साधनाएं करने के लिए जा रहे हो तो कृपया करके बिल्कुल ना करें, वरना उसकी हानि बहुत हो जाएगी।
और कोई साधक साधिका ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर के चक्कर में पड़े हो तो बिल्कुल दिमाग में से निकाल के छोड़ो दोस्तों कि ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर होती है। और तीसरी बात, बगैर गुरु दीक्षा के अगर आपको कोई शक्ति ट्रांसफर दे रहा है तो समझ के लेना सबसे फ्रॉड इंसान वही है। क्या? सबसे फ्रॉड इंसान वही है दोस्तों। क्या बगैर गुरु दीक्षा की भी आप शक्ति ट्रांसफर नहीं ले सकते हो? बगैर गुरु दीक्षा के मान लीजिए सामने वाले ने दिया है क्या भी करके झोलझाल, वो तो पता है झोलझाल करने वाला है, मगर कोई ना कोई शक्ति आके रोक गई तो रोकेगा कौन? गुरु तो नहीं है आपके पीछे, आपका मृत्यु भी हो सकता है दोस्तों। इसीलिए ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा नहीं होती है, बगैर गुरु की भी शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है दोस्तों। ये पूरा फ्रॉड है, लुटेरे लोग बैठे हैं मार्केट में, इनसे बचिए। देखिए दोस्तों, हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर भी देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से आपको भेज दिया, तो खा सकोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं खा सकोगे। वो इमेज है, वो एक पिक्चर है। खाना करने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो। तो सभी दोस्तों ऑनलाइन का चक्कर यही है, सिर्फ आपको इमेज ही मिलेंगे, बाकी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इतना याद रखिए दोस्तों। क्या? तो दोस्तों ऐसे ठगेबाजी फ्रॉड लोगों से बच के रहिए। आपका पैसा भी बचेगा, आपकी ज़िंदगी भी बचेगी और आपका परिवार भी बचेगा, यही मैं कहना चाहूँगा। और माता काली से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी साधकों साधिकों को सभी साधनाएं सिद्धि हो जाए, उनको सद्बुद्धि मिले दोस्तों। तो अगर किसी को गुरु दीक्षा चाहिए तो आइए 15 नवंबर 2024 को मेरे कर्नाटक बेलगावी मेरे घर पे दोस्तों, वहाँ पर मिल जाएगी। और जो मैंने गूगल पे फ़ोनपे का नंबर दिया है, अगर मान लीजिए उसका लिमिट ख़त्म हो गया तो दूसरा नंबर आप मेरे से मांग सकते हो, मेरे शिष्य का किसी का भी आपको नंबर मिल जाएगा, उसके पर भी आप पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं 15 नवंबर 2024 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।